जो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा उसको 1 to 5 मोटरसाइकिल दिए गए, क्या लोग जाएंगे? जिस बेचारे ने अपनी एक सोच के मुताबिक ये बात कर दी, अल्लाह ताला उसका भला करें और अल्लाह ताला उसको अकल दें। रावलपिंडी से फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए पार्टी का हर कारकुन मुतहरिक है। इंशाअल्लाह ये जो इस्तकबाल होगा ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल है। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन बिल्कुल होंगे जी, इलेक्शन ये नहीं हो सकता कि ना हो, लेकिन ये कहें कि जनवरी में होंगे ये गारंटी मैं नहीं कर सकता। 16 माह की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही है। ये जो बात आप कह रहे हैं 16 माह की हुकूमत, इसको छोड़ दें। ये 16 माह की हुकूमत किसी एक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नहीं थी, ये 13 पार्टियों की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी है और उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जारी हैं। रावलपिंडी में मियां नवाज शरीफ की तैयारियों के हवाले से क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब्बासी साहब, बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को वापसी है और आपकी तरफ से कितने वो इक़दाम किए जा रहे हैं और कितने आप हल्के से लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए लेके जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस वक्त ये सोच रहे थे कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह उनका शियाना शान है, तो आज मैं चकवाल की हद तक, रावलपिंडी की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान की हद की बात करूँगा। चकवाल का जिक्र इसलिए किया कि वहाँ मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, पिंडी इसलिए किया कि पिंडी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, शहर है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो अहदाफ हमें पार्टी की तरफ से मिले थे वो बहुत पीछे रह गए हैं। इंशाल्लाह रावलपिंडी से फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए पार्टी का हर कारकुन मुतहरिक है, कमिटेड है और उसमें एक जोश और जज्बा पाया जाता है। और यहाँ से काफ़िले निकलेंगे इज्तिमाई तौर पर, ये इनफरादी तौर वाले काफ़िले नहीं है कि जी मैं पहुँच जाऊँगा, चला जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी में चला जाऊँगा, नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल व करम से ट्रांसपोर्ट जो है वो हमने अपने पैसों से हायर कर ली है और इंशाल्लाह बड़ी बसेस होंगी जो सिर्फ सिटी और कैंट की मिला के 60 से 70 बसेस होंगी। सिटी और कैंट की बड़ी बसेस होंगी 44 सीटर और इसमें ख़वातीन विंग, इसमें मिनॉरिटी का विंग, इसमें यूथ विंग, इसके अंदर सोशल मीडिया, इसके अंदर पूरी अपनी जो मदर पार्टी है हमारी वो, और हर शख्स जो है वो खुश दिली के साथ अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखवा रहा है। तो वो जाएगा इस्तकबाल के लिए और इंशाअल्लाह ये जो इस्तकबाल होगा ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल है। क्या हदफ दिया गया पार्टी की तरफ से? हदफ कोई नहीं है सर, हदफ तो अब पीछे रह गया। हदफ शदफ वाले तो हमने पहले दिन भी नहीं माना था। हमने कहा था ये कोई एक्चुअली दूर के अजला को कम लोग और नज़दीक जो लाहौर पे डिपेंड करता है। असल तो आपको पता है 3-4 लाख लोग अगर लाहौर से निकलते हैं तो जलसा का तो लाहौर नहीं भरना है, लेकिन क्योंकि कायद बड़े अच्छे के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं तो कराची से भी लोग आएंगे, जीबी से भी लोग आएंगे, हज़ारा से भी लोग आएंगे, KPK से भी आएंगे, आज़ाद कश्मीर से भी जाएंगे। लेकिन जो रावलपिंडी की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ और चकवाल की, यहाँ से लोग अगर फ़र्ज़ किया कि मिसाल देता हूँ, अगर 300 का फ़ी PP टारगेट था तो मेरे हिसाब से 600-700 फ़ी PP निकलेगा बंदा। आप समझते हैं कि लाहौर का जो पावर इशू है वो कामयाब होगा? समझते नहीं है, मैं उस अल्लाह ताला का फजल और करम शामिल हाल रहा तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शो होगा। अच्छा ये बताइए कि 16 माह की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही है और गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, यूटिलिटी बिल्स में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो क्या इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में आप क्या मंशूर और क्या बयानियाँ लेके जाएंगे आवाम के साथ? सबसे पहली बात ये है कि ये जो बात आप कह रहे हैं 16 माह की हुकूमत, इसको छोड़ दें। ये 16 माह की हुकूमत किसी एक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नहीं थी, ये 13 पार्टियों की थी। फिर भी हम इससे बड़ी जुबानी कहना अपने आप को करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये 16 माह पहले हुकूमत ना ली जाती तो आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका होता और आपके पैसे की वैल्यू बोरियों में डाल के लेके जाते तो अखवानी आपको 2000 मिलने थे। तो उसको बचाया है, उसको मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मेहनत ने और इसहाक डार साहब की मेहनत ने इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। दूसरा जो कारकर्दगी हम लेके जाएंगे ना जी अपना सदाकत साहब, वो हम ये लेके जाएंगे कि भाईजान ये हंसता बसता पाकिस्तान किसने उजाड़ा, क्यों उजाड़ा और उसकी वजूहात बताई जाएं।
लेकिन ये कहते हुए फिर हम आगे निकलेंगे और ये कहेंगे कि उस वक्त 35 रुपये का आटा था, 11 रुपये का बिजली का यूनिट था, 52 रुपये की चीनी थी, 95 रुपये का डॉलर था, बेरोजगारी का खात्मा था, लाकानूनियत का खात्मा था, दहशतगर्दी का खात्मा था। अब ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए वो शख्स आ रहा है जिसने 2013 में हुकूमत पकड़ी और इन सारी चीज़ों को ठीक किया। और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो बयानिया हमारा होगा लोगों के सामने, वो ये नहीं होगा वो बयानिया जैसे हम शेख रशीद से जीत के तो हमने उसको गालियाँ नहीं दी थी, हमने उसके खिलाफ FIR, उसने हमारे खिलाफ सारा कुछ किया था। हमने सर फेंक के मेट्रो बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, सफाई का निज़ाम दिया, खेल के मैदान बनाए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, ब्रिजेस बनाए, स्कूल कॉलेजेस, आप नेम एनी वन रिगार्डिंग डेवलपमेंट, हमने वो सारा कुछ किया। यही काम इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब लेके आएंगे और लोग उन पे एतमाद करेंगे, दुनिया उन पे एतमाद करेगी। चाइना उन पे एतमाद करता है, मिडल ईस्ट उन पे एतमाद करता है, टर्की उन पे एतमाद करता है, यूरोप उन पे एतमाद करता है और USA उनसे बात करना चाहता है। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक चीज़ सामने आई है कि वो जितने भी कारकुनान हैं उनकी जियो फेंसिंग करेंगे और उसमें रिपोर्ट मुरतब करेंगे कि कौन कितने बंदे लेके आए। तो क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं इस पॉलिसी से? वो मेरा अपना प्रेसिडेंट है, मैं उसकी पॉलिसी से कैसे इत्तफाक नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है, ठीक है ये सिलसिला भी ठीक है, लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है। इंशाअल्लाह ताला इसको भी जारी रखना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है जियो फेंसिंग के हवाले से कि हर कारकुन के बारे में पता चलना चाहिए। हर उम्मीदवार, मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना जी, मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े जी, लेकिन उस कायद के लिए तो निकले ना, पता तो चले ना, वालहाना इस्तकबाल का पता चले, निकलते हुए पता चले। अगर आप 10, 20, 30 लोगों को लेके जाते हैं तो कंसीडर नहीं होंगे, अगर आप वही 2000, 2500 लोगों को लेके जाएंगे तो कंसीडर होंगे। तो कहने से मुराद है हर जगह के वे जज़ा और सज़ा दोनों मौजूद है ना। तो पार्टियों की कमज़ोरियाँ हमेशा ये रही हैं कि हम जज़ा और सज़ा से बालातर कर देते हैं कारकुन को। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि जो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा उसको 1 to 5 मोटरसाइकिल दिए गए, क्या लोग जाएंगे? पहली बात तो ये है कि कभी पैसों के बलबूते पे ना इलेक्शन जीता जा सकता है, वरना सारे पैसों वाले अपने मैनेजर्स को खड़ा करके इलेक्शन जितवा दें। आपके इर्द गिर्द भी बहुत अरबों खरबोंपति लोग मौजूद हैं इस रावलपिंडी के अंदर। दूसरा, जिस बेचारे ने अपनी एक सोच के मुताबिक ये बात कर दी, अल्लाह ताला उसका भला करें और अल्लाह ताला उसको अक्ल दें। तो अगर 1 to 5 उसके पास हैं तो हमें भी बताएगा, हम भी 1 to 5। ये बस स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है या जोश और जज्बा अपने कायद से, अकीदत, मोहब्बत की वजह से उसने मुंह से बात निकाल दी है। ये कोई हनीफ अब्बासी ने नहीं निकाली, कोई शहबाज शरीफ ने नहीं ऐलान किया, कोई राना सनाउल्लाह ने ऐलान नहीं किया कि हम उस बात को पकड़ लेंगे। अच्छा, पार्टी के अंदर जो रावलपिंडी में बिलखुसूस बेइंतहा सियासी इख्तलाफात देखे गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ भी हैं, एक दूसरे के जलसों जुलूसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में, दीगर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें शिरकत नहीं करती। इसकी क्या वजह है कि ये इख्तलाफात आखिर कब दूर होंगे? आप सदाकत साहब, पहली बात यह है कि आपको बड़ा अरसा होगा सहाफ़त करते हुए। आप पार्टी किसको कहते हैं बताएं? पार्टी किसको? पार्टी कहते हैं तंजीम को। तंजीम क्या है? सरदार नसीम अहमद ख़ान, हाजी परवेज़ अहमद ख़ान, और यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर हमारी तंजीम मुकम्मल है। हमारे जो सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के उम्मीदवारान हैं वो मैक्सिमम सारे इंटैक्ट हैं। अब हम क्या, अब इसके अलावा मुझे अब आप इशारतन बता दें कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे क्या पता हो। मैं तो अपनी पूरी पार्टी को जैसे बताया कि यूथ विंग हो, उसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़वातीन विंग हो, उसके अंदर मिनॉरिटी का विंग हो, जो हम बना चुके हैं, तंजीमें बना चुके हैं, और सारी तंजीम एक छतरी के नीचे इकट्ठी है। तो आटा गूंदे हिल्दी के मुँह इंजन ना करो। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।